बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती साहब, हम लोग राहत फाउंडेशन से आए हुए हैं और तकरीबन 1 साल से हमारा ये मिशन शादी ब्याह में जो फजूल अखराजात हो रहे हैं उसको किस तरीके से रोका जाए। तकरीबन मैं समझता हूँ कि राहत फाउंडेशन के बारे में वो सारी मालूमात आप तक मुहैया कराई गई है और हो भी गई होगी। मैं मुफ्ती साहब का छोटा सी तारुफ ये कराऊँ कि मुफ्ती अशफाक काजी साहब जो मुंबई की जामा मस्जिद से मुंसलिक हैं, मुफ्ती साहब ने किंग सऊद यूनिवर्सिटी से मास्टर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, मराठी, अरबी तमाम ज़बानों पर उबूर हासिल है। हैदराबाद से इफ्ता किया। इल्म का वो ख़जाना है जो आज इस जामा मस्जिद की बागडोर चलाने के लिए अपना एक कांधा लगाए हुए हैं। मुफ्ती साहब, ये देखिए, समाज की जो ज़रूरतें हैं, इंसानी समाज जब अपने आप को कहीं दुनियावी रस्म व रिवाज में खो दे तो कहीं ना कहीं उस पढ़े लिखे समाज को आगे आना पड़ता है, जहाँ पर वो रोके और बताए कि नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारियाँ ये है। तो जहेज़ के ताल्लुक़ से जो आज हमारे समाज में जो फैली हुई बुराई है उसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं, उस पर आपकी नज़रियात चाहते हैं। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आपका सवाल जहेज़ की इस बुराई को किस तरीके से रोक सकते हैं। हमारे लिए सारे कामों का एक नमूना जो है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेहतरीन नमूना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में है। और अजीब बात आपको बताऊं कि दुनिया जितनी तरक्की कर जाए, टेक्नोलॉजी जितनी आगे पहुंच जाए, जब भी वहाँ वो स्टक हो, परेशान हो, तो उसके हल के लिए हमको दौरे नबी में नमूना मिलता है। बेशक समाज की बुराइयाँ जो आज हमारे बाज़ इलाक़ों में हैं, जैसे जहेज़ का आपने कहा, तो एक वजाहत कर दूं कि हमारा इलाका कोकन का है। डॉक्टर सिराजुद्दीन साहब भी कोकन से ही हैं और बम्बई जामा मस्जिद जो है वो कोकनी जमातुल मुस्लिमीन का एक इदारा है। पूरे कोकन में अल्हम्दुलिल्लाह ये निज़ाम आम तौर पर नहीं है। यहाँ अरब आए थे और अरबों का बहुत सारा शजरा भी मिलता है, लेकिन दूसरे इलाक़ों में ये असर पड़ा है और असर पड़ता है इलाक़ाई वजूहात से, यानी दूसरी कौमें, दूसरी तंजीमें, दूसरे इलाके के लोग जो होते हैं तो उनके साथ राब्ते और ज़ाब्तों के तरह से वो असर पड़ता है। दौरे नबी में भी ये बात थी, इस्लाम आने से पहले बहुत सारी तहज़ीबी और समाजी बुराइयाँ और मुश्किलात थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत हिकमत से, बहुत तरीक़े से एक बुराई में आपको बताता हूँ, शराब। अरब जो है शराब के इतने दिल दादा थे तो कुरान ने बिल्कुल यकबारगी शराब को हराम नहीं कहा। पहले कहा ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकार, नमाज के हालत में शराब पीकर मत आओ। एक साहब पी कर आए थे और वो सूरत के आगे पीछे पढ़ ली तो हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके अहकामात हुए। आखिर में जब शराब की हुर्मत का फ़ैसला हुआ तो ये हालत थी कि मदीने के अंदर शराब की नहरें बह गई। लोगों के पास 100 साल पुरानी कीमती तरीन शराब थी, उसको भी ज़ाय कर दिया गया। तो ये जहेज़ की लानत और जहेज़ की जो मसाइल दूसरी कौमों से और उसके साथ साथ जो लोग इसके आदी हो गए हैं, मोहब्बत के साथ, हिकमत के साथ, दूसरे तरीके, दोनों तरीके होने चाहिए। सख्तियाँ भी होनी चाहिए, जो लोग उस तरह के वो उनके साथ करें, और जो लोग मौइज़त के साथ एग्ज़ाम्पल पेश किया जाए। ऐसे नमूने, जैसे जहेज़ वालों की जो शादी होती है तो उनके सोने, उनके पैसे बड़े फ़ोटो में आते हैं। तो जो हमारी और आपकी बच्चियों की शादी हो जाए बिल्कुल आसानी के साथ। मैं आपको बताऊँ कि दारुल उलूम देवबंद में एक निकाह हुआ, एक उस्ताद थे वहाँ के, उनके बच्चे की फ़िक्र थी तो हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और कहा कि मुझे अपने जो है अपनी बेटी के लिए रिश्ता चाहिए। वो उस्ताद का नाम तो मेरे जहन में से अभी हालांकि मेरे जहन में है लेकिन अभी नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि ये शागिर्द है और वो मौलाना अहमद लाहौरी उनका नाम था, मौलाना अहमद लाहौरी। तो उनके पास तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक जिस्म पर एक जोड़ा कपड़ा था, एक जोड़ा कपड़ा। तो कहा कि बच्चा बहुत अच्छा है और इसकी सारी सिफात। तो जो लड़की के वालिद थे उन्होंने उस एक ही निगाह में देख लिया उस बच्चे के अंदरून को, पैसा नहीं, अंदरून को देखा। कहा कि मैं तैयार हूँ और मैं कल ही इसका निकाह कराऊँ। तो ताज्जुब हो गया, कल कैसे निकाह होगा। लेकिन हज़रत ने, उनके उस्ताद थे, उन्होंने उसको बुलाया, निकाह के लिए तैयार हो? मेरे पास कुछ भी नहीं है। कहा तुम निकाह कराया जाए तो आप कर लोगे? नौजवान है, निकाह के लिए तैयार हो गए। दूसरे दिन उनका निकाह हो गया।
نکاح سے پہلے جب شام میں کمرے میں آئے تو مولانا حسین احمد مندی رحمۃ اللہ علیہ مولانا احمد لاہوری کے ساتھیوں میں سے، تو انہوں نے مذاق سے کہا کہ نیا جوڑا خرید لیتے، بولے میرے پاس پیسے نہیں، تو کہا ہم پیسے دے دیتے ہیں، تو نیا جوڑا خرید لے، بعد میں پیسے واپس دینا۔ کہ میری غیرت اس کو گوارا نہیں کہتی کہ میں قرض لے کر نکاح کا نیا جوڑا خریدوں۔ کیا تو کہا کم سے کم یہ جوڑا تو جو کرتا تو دھولے، اتنا گندا ہے۔ تو کہتے ہیں سخت سردیوں کی رات میں لنگی پہن کر میں نے وہ کرتا دھویا، دوسرے دن صبح میں وہ کرتا سوکھا نہیں، دوسرے دن سورج نکلا نہیں، عصر تک وہ کرتا میرا بھیگا ہوا تھا، اور جب میں مجلس عقد نکاح میں بیٹھا تو میرا سسر مجھے دیکھ رہا تھا کہ میں ٹھٹر کانپ رہا تھا۔ تو ان کا ایک جملہ ہے کہ میرے سسر نے تو مجھے اس وقت پہچانا جب میں صرف احمد تھا، آج دنیا مجھے احمد لاہوری کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک جملہ اس میں کہنا چاہتا ہوں کہ 2 مہینے کے بعد بچی گھر گئی، وہ کروڑ پتی گھر کی بچی تھی، جب گھر گئی تو ماں نے پوچھا کہ بیٹا کیا حال ہے؟ تو بچی نے کہا کہ امی جان، ابا جان، آپ حضرات نے ہم کو بتایا تھا کہ جنت میں یہ نعمتیں ہوگی، یہ نعمتیں ہوگی، اللہ نے تو مجھے دنیا میں ہی جنت دے دی۔ اتنی غربت کے باوجود اتنی پرسکون بچی۔ تو یہ نکاح ہے، اللہ قبول کرے آپ کی محنتوں کو، آپ نے بہت کوششیں کی ہیں، اور اس کوششوں کا یقیناً رنگ نظر آئے گا اور معاشرے میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ان کاوشوں کو اور کوششوں کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ہم سے جو بھی تعاون کی ضرورت ہوگی ہم اس کے لیے تیار ہیں۔